नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में उद्योग को। ठीक है, आज हम इसका जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि उद्योग किसे कहते हैं। आप देखेंगे कि किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या वृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय क्रम को उद्योग कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा कि उद्योगों के कारण हमें अच्छी क्वालिटी के उत्पाद प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, जिसे हम सस्ते दामों पर प्राप्त करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे लोगों का रहन सहन में इस तरह में सुधार आता है और उनका जो जीवन होता है वो सुविधाजनक होता है। तो उद्योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मानवीय जीवन में। ठीक है, उनकी अपने जीवन को, अपनी लाइफ को जो है सुविधाजनक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्योंकि वहीं पर जो है बहुत सारे गुणवत्ता वाले जो है उत्पाद हमको मिलते हैं कम दामों पर। ठीक है, तो अब देखेंगे कि भारत में हम औद्योगिक विकास को देख लेते हैं। देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने 1923 में एक औद्योगिक नीति बनाई। ठीक है, इसका सकारात्मक प्रभाव जो है उद्योगों पर पड़ा था। तो उन्होंने ऐसा औद्योगिक नीति अचानक से कैसे बनाई 1923 में, जबकि उन्होंने तो 200 साल तक अपने भारत पर शासन किया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने नीति कब बनाई? 1923 में, क्योंकि उनको ज़रूरत आन पड़ी थी। भारत में अगर उद्योग नहीं बनाएंगे तो ब्रिटिश कंपनी पर जो है, जो अदर जो कंट्रीज़ थी वो निवेश नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? आप देखेंगे भारत जो एक औद्योगिक राष्ट्र नहीं था, भारत एक कृषि प्रधान देश था। ठीक है, आज़ादी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। लेकिन औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता, उन्होंने उद्योगों का विकास नहीं किया था, क्योंकि उनकी नीति क्या थी कि उनको भारत में का दोहन करना था। ठीक है, भारत का वो दोहन करने के लिए आए थे, न कि वहाँ का विकास करने के लिए। तो उन्होंने उद्योगों पर, औद्योगिक विकास पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन वो क्या करते थे, वो अपने फ़ायदे के लिए जो थे कच्चे माल का निर्यात ब्रिटेन में करते थे। ठीक है, भारत के जो कच्चे माल थे उसको ब्रिटेन में भेजते थे और वहाँ पे वस्तुओं का निर्माण करके वो फिर वापस जो है भारत में उसे बेचते थे सामानों को। ठीक है, तो इससे अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा होता था। लेकिन क्या था, कुछ कच्चे माल ऐसे थे जो कि ब्रिटेन ले जाना लाभकारी रहता था, इसलिए वहाँ पे भेजते थे, और कुछ सामान ऐसे थे जिनको ब्रिटेन में भेज नहीं सकते थे, जैसे चीनी उद्योग, जूट उद्योग के जो सामान थे, तो उनका विकास उन्होंने भारत में किया था स्वतंत्रता के पहले। ठीक है, और कुछ उद्योग ऐसे थे जिनकी भारतीय बाजार में मांग ज़्यादा थी, जैसे कि सूती वस्त्र के, ऊनी वस्त्र के, लेकिन ब्रिटिश कारखाना इनकी आपूर्ति नहीं कर पाते थे, इसलिए वैसे उद्योगों को उन्होंने भारत में स्थापित किया। सूती वस्त्र हो गया, ऊनी वस्त्र उद्योग, सीमेंट, कागज उद्योग। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914-1918 तक। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ था कि दक्षिण पूर्व जो एशियाई देश थे वो ब्रिटिश पूंजी में अब निवेश नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश भी जो थे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो उन्होंने उसका रुख भारत की ओर करने के लिए क्या किया, अंग्रेजों ने भारत में एक औद्योगिक नीति बनाई 1923 में। ठीक है, 1923 में क्या कि भारत में एक औद्योगिक नीति बनाई, किसने? अंग्रेजों ने, और इसका सकारात्मक प्रभाव जो है उद्योगों पर पड़ा था। ठीक है, अब देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है गुजरात में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की बात करें, गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, बंगाल में जूट की वस्तुएं, जूट के उद्योग बने बंगाल में, उड़ीसा और बंगाल में जो है कोयला उद्योग, असम में चाय उद्योगों का विशेष विकास हुआ। ठीक है, और उस समय देखेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग के अलावा शेष सभी उद्योगों पर जो है विदेशियों का अधिकार था। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के अलावा सभी उद्योगों पर किसका अधिकार था? विदेशियों के, मीन्स अंग्रेजों का ही अधिकार था। उसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है लौह इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, कांच, वस्त्र और चमड़ा उद्योग में उन्नति हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ कि भारत के जो औद्योगिक विकास के मार्ग में कई कठिनाइयाँ आई। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या, भारत के औद्योगिक विकास में कई कठिनाइयाँ क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर तकनीकी ज्ञान की कमी थी लोगों में। ठीक है, यातायात के साधनों की कमी थी, बड़े उद्योगों को सरकार द्वारा हतोत्साहित करना, ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण भारत में औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, आपका द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939-1945 में हुआ था कि बीच तक चला था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हुआ कि दोनों महायुद्धों के बीच आज़ादी से पहले उद्योगों का सर्वाधिक विकास है। दोनों महायुद्ध, ठीक है, एक 1914 से 1918, और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945। ठीक है, इसी बीच जो है भारत में औद्योगिक विकास स्टार्ट हुआ था। ठीक, और सर्वाधिक विकास अंग्रेजों के समय इसी समय पर हुआ था। अब देखेंगे कि विश्व युद्ध के दौरान जो हिंदुस्तान
एयरक्राफ्ट कंपनी, एल्यूमिनियम उद्योग, अस्त्र शस्त्र उद्योगों का भी विकास हुआ था। ठीक है। उसके बाद आपको एक पॉइंट याद रखना है कि रोजर मिशन की सिफारिश पर, जो कि सन 1940 में भारत आया था, इसने भारत के उद्योगों के विस्तार पर बल दिया था। ठीक है, याद करने वाली चीज़ है कि कौन सा मिशन औद्योगिक विस्तार पर बल देने के लिए आया था, तो रोजर मिशन 1940 में। तो ये सब जो घटनाएं थी वो स्वतंत्रता के पूर्व ही हुई थी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, याद करने योग्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में स्थापित प्रमुख उद्योग, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व तो अंग्रेजों ने स्थापित करना स्टार्ट कर दिया था ना भारत में, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग। इस पर क्या था, अंग्रेजों का जो है ज़्यादा अधिकार, मतलब अंग्रेज इस पर अधिकार नहीं जताते थे। ठीक है, बाकी जितने भी उद्योग थे उस पर विदेशों का नियंत्रण, विदेशियों का ही अधिकार था। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग को हम देखते हैं कि 1818 में फोर्ट ग्लास्टर, ये कहाँ पर है? कलकत्ता में जो है प्रथम सूती मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि असफल रही थी। क्या रही थी? असफल रही थी। और 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये कावस जी डाबर द्वारा। ठीक है, क्या है? कावस है, कावस जी डाबर द्वारा। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसे। 1854 में जो है मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कावस जी डाबर द्वारा। सेकेंड आपको याद रखना है एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है, मैंने इसको डेट वाइज, सन वाइज जो है इसे बनाया है। एल्यूमिनियम उद्योग कब हुआ? 1837 में जे नगर, पश्चिम बंगाल में पहला एल्यूमिनियम उद्योग लगाया गया था। ठीक है, आप सभी को पता है कि अंग्रेजों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कलकत्ता में थी, इसलिए जो मैक्सिमम जो उद्योग वगैरह की शुरुआत जो है कलकत्ता से ही हुई है। ठीक है, सूती वस्त्र भी वहीं पर स्टार्ट हुआ लेकिन असफल हो गया था, और उसके बाद सेकेंड जो मुंबई में स्टार्ट हुआ था, जो कि प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग था। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग भी देखेंगे तो ये आपको 1837 में जे नगर, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। पहला एल्यूमिनियम उद्योग लगाया गया था, ये पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद है जूट उद्योग। जूट के उत्पादन में आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल आ गए, तो ये भी याद रखना एकदम ईजी है। इसकी भी शुरुआत जो है 1855 में रिसड़ा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोलकाता के पास यहीं पर की गई थी। फिर है आपका लौह इस्पात उद्योग भी आप पश्चिम बंगाल में ही देखेंगे। 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में पहला लौह इस्पात केंद्र स्थापित किया गया था। देखिए, आप समझ सकते हैं कि पहली जो उनकी जो जो अंग्रेजों की पहली राजधानी क्या थी? कोलकाता थी, इसलिए वो सारे जो है उद्योग वहीं पर ज़्यादा स्थापित किए उन्होंने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग क्या? 1876 में कानपुर में लाल इमली के नाम से ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? कानपुर में। ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ मिलेगा आपको? कानपुर में। ये बस आपको चेंज होगा, तो आपको याद रखना है कि 1876 में कानपुर में लाल इमली उद्योग का नाम क्या था? लाल इमली के नाम से ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत की गई थी। उसके बाद आता है आपका कागज उद्योग। ठीक है, भारत में कागज की प्रथम मिल की स्थापना पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में की गई थी। देखिए, ये भी पश्चिम बंगाल में था। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में की गई थी, जो कि असफल रही। इसके बाद 1879 में लखनऊ में, जो कि वर्तमान में बंद है, वहाँ पर किया गया था कागज उद्योग का। ठीक है, अभी वर्तमान में वो बंद है। इसके बाद जो 1881 में टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, जो कि वर्तमान में कार्यरत है। ठीक है, तो असफल कौन सा था? श्रीरामपुर वाला था पश्चिम बंगाल का। उसके बाद 1879 में लखनऊ में किया गया, जो कि वर्तमान में बंद है, और पुनः 1881 में टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, जो कि वर्तमान में कार्यरत है। उसके बाद है आपका सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग का जो है पहला कारखाना 1904 चेन्नई में लगाया गया। ठीक है, कहाँ लगाया गया? 1904 चेन्नई में लगाया गया। उसके बाद है रासायनिक उर्वरक उद्योग। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1906 में हुई। कहाँ पर स्थापित किया गया? रानीपेट, तमिलनाडु में। कौन सा? सुपर फास्फेट संयंत्र। ठीक है, सुपर फास्फेट संयंत्र भी क्या है? एक रासायनिक उर्वरक है, तो इसकी स्थापना यहाँ पर की गई। उसके बाद है जहाजरानी उद्योग का क्या होता है? जहाँ पर जहाज़ों का निर्माण होता है, जहाज़ों की डिज़ाइनिंग होती है, उनका मरम्मत का काम होता है जहाजरानी उद्योग में। ठीक है, तो 1941 में विशाखापट्टनम में जो है पहला जहाजरानी उद्योग लगाया गया था।
ठीक है। क्या लगाया गया तो उसका नाम क्या था, हिंदुस्तान शिपयार्ड। क्या था, हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो इतने सारे जो आपको उद्योग याद रखने जो कि स्वतंत्रता से पूर्व ही भारत में स्थापित हो गए थे। ठीक है, भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो उसके पहले के उद्योग ये जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत के प्रमुख उद्योगों को हम देख लेते हैं। तो भारत के प्रमुख उद्योग के प्रकार हम देखते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले लौह इस्पात उद्योग। कौन सा, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। फिर एल्यूमिनियम उद्योग ही पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं, मेंशन नहीं है, हम एल्यूमिनियम उद्योग ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सीमेंट उद्योग देखेंगे हम। फिर है कोल इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे, पेट्रो रसायन इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे। ठीक है, फिर एक कपड़ा उद्योग को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंजीनियरिंग उद्योग है, औषधि निर्माण उद्योग है। ठीक है, कांच उद्योग, चमड़ा उद्योग, तो इसे भी हम देखेंगे। उसके बाद कृषि आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग। ठीक है, और भारत में वन आधारित उद्योग आप देखेंगे तो है कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग, रेशम उद्योग। तो इन सारे उद्योगों को जो है हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम जो है लौह इस्पात उद्योग को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो आज का जो इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।